हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास कल से आज तक बहुत सारे मैसेज आए। स्टूडेंट ने बोला, लगभग 500 से 600 स्टूडेंट के मैसेज आए थे। उन्होंने कहा कि सर, हमने तो एग्ज़ाम में अपनी तरह से बेहतर प्रदर्शन किया था और अपना पूरा 100% दिया था उस पेपर के लिए, और डेफिनेटली हम श्योर हैं कि हमारा पेपर में अच्छा नंबर आना चाहिए था, बट हम तो फेल हो गए हैं। या फिर हमने बहुत ही अच्छा किया था, 80-90 नंबर तक किया था, 40 नंबर 30 नंबर ही मिले हैं। तो डोंट वरी, आप लोग परेशान मत रहिए, क्योंकि हम जानते हैं, आपके दर्द को समझ सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेहनत करता है, अगर फेल हो जाए किसी एक दो विषय में तो कितना हर्ट होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि पूरे साल की बात होती है, आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। सो डोंट वरी, आपके साल को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी आपके पास मौका है कि आप उस गलती को फिर से सुधार सकते हैं, या फिर से एग्ज़ाम दे करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में हमने कल ही चर्चा कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपने जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, इसकी लास्ट डेट कब होगी, फीस कितनी लगती है और इसका एग्ज़ाम कब होगा। सो आज हम सारे डाउट को क्लियर कर देने वाले हैं। सो अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी अपडेट आएगी बोर्ड की तरफ से, यूपीएमएसपी की तरफ से, तुरंत ही हम आप तक उस अपडेट को पहुंचा सकें और आप भी इसको मिस ना कर सके, यानी इस पेपर से आप भी बाहर ना हो सके, इस एग्ज़ाम में दोबारा से बैठ सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। कर लिया? चलिए, घंटी भी दबा देना। अब दोस्तों, इसमें बात आती है कि इम्प्रूवमेंट। भाई, इम्प्रूवमेंट हमने कल ही बताया। इम्प्रूवमेंट बोलिए या रीचेकिंग, या फिर इसी को स्क्रूटनी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको यकीन है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, देन आप फिर से बोर्ड एग्जाम में क्या, अर्थात फिर से जैसे इसकी डेट घोषित होगी, आप स्क्रूटनी के जरिए एग्जाम, स्क्रूटनी या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर रीचेकिंग प्रोसेस होता क्या है कि आपको पता है कि हमने बेहतर किया है, देन आप अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं, ठीक ना। अपनी कॉपी, उस कॉपी को निकलवा कर, जिसमें आपको पता है कि हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, जिसमें भी हो, हिंदी में, तो आपको लगता है कि इसमें हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो आप एक दो जो कॉपी है आप उसको निकलवाइए और चेक करवा लीजिए। आपके डेफिनेटली अगर मार्क बढ़ते हैं तो भाई साहब, ये तो क्या है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर कम भी हो जाते हैं तो घबराने की बात नहीं। जितना नंबर आपको इस समय मिला है उतना तो रहेगा ही, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको फिर से आपकी मार्कशीट तैयार होगी। ये रहा इम्प्रूवमेंट में, यानी आप इसमें आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोस्तों, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इसको बोलते हैं। ये कब होता है? मान लेते हैं आप किसी एक या दो विषय में फेल हैं, लेकिन अगर हिंदी में फेल है तो कोई चांस ही नहीं होता दोस्त, क्योंकि हिंदी में फेल यानी सब में फेल। हिंदी तो कंपलसरी है, इसलिए हिंदी में अगर फेल है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ से कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हमने बताया ना कि एक या दो सब्जेक्ट के लिए, ठीक। पहले तो ऐसा था, लेकिन अब की बार हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, देन आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, है ना। अब इसमें बैठ सकते हैं तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय भी मिल जाता है। डोंट वरी, अरे आप, मौका आपके पास है। अगर मौका मिलने के बाद भी आपने प्रयास नहीं किया तब तो व्यर्थ है ना, सब कुछ बेकार है। चलिए, अब हम चर्चा कर लेते हैं। समझ में आ गया कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम में अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हैं, देन आप फिर से उस पेपर को दे सकते हैं, फिर से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसी के आधार पर आपकी नई मार्कशीट तैयार होगी। चलिए, अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्म स्टार्ट कब से होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट है, ये मत समझ लीजिएगा कि 100% श्योर है, यानी जुलाई के 2nd वीक में, है ना। जुलाई के 2nd वीक में, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए, इसके पहले तो बहुत बाद में होता था, यानी अगस्त में शुरू होता था, फिर उसके बाद सितंबर में पेपर, फिर नवंबर तक आपके रिजल्ट आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
अब की बार से, इसके पिछले साल से ही प्रोसेस बहुत तेज़ी हो गया कि जैसे ही रिजल्ट निकले 20 से 25 दिन में आप बच्चों के ये फॉर्म फिल करवा लीजिए और उसके बाद जल्द से जल्द उनका एग्ज़ाम करवा दीजिए। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि उनकी तैयारी जो रहती है भाई साहब, वो तैयारी रहती है, आप एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा समय जाएंगे तो बच्चों की तैयारी भी क्या बेकार हो जाती है, सारी चीज़ों वो भूल जाते हैं। इसलिए क्या है, बोर्ड जो यूपीएमएसपी की तरफ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये चीज़ बोला जाता है कि जल्द से जल्द जितना एग्ज़ाम हो जाए उतना ही अच्छा होगा। तो आप मान लीजिए कि जुलाई के सेकेंड वीक तक, है ना, जुलाई के सेकेंड वीक, पहले भी हो सकता है बाद में, लेकिन अगर जाएगा तो इतना, इससे पहले पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो बोर्ड की मर्जी है, कब निकाल दे कोई पता नहीं, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको श्योर जानकारी दे देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ से जुलाई के सेकेंड वीक में आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे चैनल पर आप देखेंगे आपको बताएंगे अगस्त, ऐसा कुछ नहीं है भाई, देर नहीं, आपको तैयारी में लगना, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो तैयारी डेफिनेटली अपनी तैयारी करते रहें, है ना। अब लास्ट डेट बात करें तो भाई अगस्त में आपकी लास्ट डेट हो जाएगी इस फॉर्म फिल करने की। अब मोड क्या होगा, ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल में जाकर के प्रधानाचार्य से संपर्क करिए और वहाँ पर उनको जो भी पैसा वगैरह होता है दे दीजिए, वो वही सब कुछ करवा देंगे। यूपीएमएसपी वेबसाइट पर ही सब कुछ होता है ना। फीस कितनी रहने वाली है दोस्तों, पहली फीस इसकी लगभग 100 रुपये होती थी, लेकिन अब इसके जो फीस है यानी 250 से लेकर के 350 ये प्रति पेपर, यानी एक पेपर का होता है, ठीक है ना। आप 2 पेपर में अगर दे रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 1 या 2 ही कंपलसरी है, उसके अलावा नहीं। तो या अगर हम मान लें कि अब की बार ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ाएंगे तो 400 से 500 कर देंगे, और क्या, ठीक है ना। बस इतना रहने वाली है फीस, ये मान लीजिए एक सब्जेक्ट की। अब बात आता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ये अगस्त के लास्ट वीक में ही या फिर सितंबर में मान लीजिए, ठीक है ना, यानी सितंबर में मान लीजिए आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट ही जल्दी ही शो कर दिया जाएगा। क्योंकि 2 सब्जेक्ट की बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट पास ही हो गए हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं वो अचानक से या तो किसी सब्जेक्ट में 0 नंबर है या तो अचानक से 90 नंबर तक किया था 50 नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट से हमारी यही सलाह है, उनको यही हम राय देना चाहेंगे, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम दीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा साल तो बच जाएगा ना, साल पूरा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट होगा वो इसी ईयर का रिज़ल्ट आपको तैयार करके दिया जाएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और रिज़ल्ट जो हमने बताया ना, अगर इसका जो रिज़ल्ट बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा दोस्तों वो भी बहुत जल्द ही, यानी सितंबर या फिर अगस्त, और देखेंगे तो आपको नवंबर बताया, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा यही माना जा रहा है कि जल्दी ही बोर्ड इस चीज़ को करवाएगा। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए आपको अगस्त में, ये तो सितंबर में ही मान लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ें होता है, अभी ये टेंटेटिव है, लेकिन एक आपको, क्योंकि पिछले ईयर्स को देखते हुए हमने इस चीज़ को आपको बताया है ताकि आप भी अपनी तैयारी करते रहें। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट अगर आए तो आप उस अपडेट को मिस ना कर सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।